अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपको खिचड़ी बनाने का तरीका बताएंगे। इसके लिए हमने पहले 1 कप घी का ले लिया है। इसमें जो मसाले फ्राई करेंगे वो देख लेते हैं। इसमें 5 से 6 दाने काली मिर्च के, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, 1 पीस दालचीनी का, 3 से 4 लाचियाँ, 1 तेज़ पत्ता, थोड़े से लौंग, 1 लाची बड़ी और 1 बादिया खताई का फूल। इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है। इन मसालों की खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी आएगी। इसके बाद हम प्याज ले लेंगे। 2 लार्ज साइज़ के प्याज लिए हैं जिसको हमने चॉप कर लिया है। इसको भी अच्छी तरह से आपने लाइट ब्राउन कर लेना है। 2 टेबल स्पून के करीब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको भी इसमें ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से आपने लाइट ब्राउन कर लेना है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पकाने के बाद इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब हम नमक ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, इसे भी ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, और इन चीज़ों को भी अच्छी तरह से आपने मसालों के साथ लाइट ब्राउन कर लेना है। इसके बाद इसमें हमने दाल भिगोई थी। ये हमने 2 घंटे के लिए दाल भिगो ली थी। आपने भी इसे भिगो कर रख लेना है। इसके बाद इसमें पतीली में ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है। हमारी दाल अच्छी तरह से अपना घी छोड़ दे तब तक इसे भून लेना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट ऐसे ही कवर में पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये हमारी दाल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है, गल चुकी है। इसमें पानी ऐड कर लेंगे 1.5 लीटर। ये हमने चावलों के लिए पानी ऐड करना है। इसमें 1.5 लीटर पानी हमने ऐड किया है और दाल को निकाल कर चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारी दाल 80% गल चुकी है। 3 से 4 मिनट के लिए फिर हम दम लगाएंगे इसको बॉयल आने तक। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, हमारी दाल को अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो गया है। इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। हमने चावल 1.5 किलो लिए हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर ऐसे ही पका लेंगे। 5 से 7 मिनट ऐसे ही पकाने के बाद आपने इसमें ऐड करनी है सब्ज़ मिर्चें। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं और चाहें तो ना करें। और इसे अच्छी तरह से आपने पका लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसे 5 से 7 मिनट ऐसे ही पकाना है। उसके बाद एक पोने की मदद से अपने प्लेट को कवर करके इसको दम लगाना है। दूसरी तरफ हम अपनी चटनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने टमाटर लेने हैं। टमाटर को आप ऐसे भी छील सकते हैं। पहले थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म करने के बाद इसका छिलका नरम हो जाता है, वो खुद ब खुद उतर जाता है। इसको कटिंग कर लेंगे। आपने इसे अच्छी तरह से कटिंग करना है। इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। सारे टमाटरों को हम ऐसे ही साफ़ करके कटिंग कर लेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सारे टमाटर कट चुके हैं। इसमें ऐड करेंगे हाफ कप के करीब पानी और अपने चूल्हे को ऑन कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारे टमाटर बॉयल आना शुरू हो गया। इसके अंदर हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने इसकी प्यूरी बना लेनी है। टमाटरों को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से गला लेना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आपने ऐसे ही टमाटरों को गला लेना है। इसके बाद हम चावल देख लेते हैं। ये देखें हमारे चावल अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। इसके बाद धनिया की गार्निश कर लेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तरफ हम अपनी प्यूरी जो चटनी बना रहे थे टमाटर की, वो देख लेते हैं। ये देखें हमारी टमाटर की चटनी को भी अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो गया है। इसके बाद एक पैन ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसके ऊपर लहसुन की 4 से 5 तुरियों को अच्छी तरह से कटिंग करके वो फ्राई करना शुरू कर देना है। इसको लाइट ब्राउन करने के बाद इसमें हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून राई दाना, थोड़ी सी धनिया, थोड़ा सा सब्ज़ प्याज और थोड़ा सा सब्ज़ मिर्च, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे। पकाने के बाद आपने इन सब चीज़ों को अपनी टमाटर की चटनी में ऐड कर लेना है। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 लाल मिर्च साबुत, आपने वो भी ऐड कर लेनी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोनों चीज़ें हमारी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।